वालेकुम स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स शेयर करने के साथ साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जो कि डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपके साथ। ऐसे राइटिंग में सबसे पहले हम लेंथ को डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटे 3 पेजेस गिवन होते हैं ऐसे राइटिंग के लिए। आपने थर्ड पेज को एटलीस्ट टच ज़रूर करना है। मीन चाहे आप उस थर्ड पेज पे 2-3 लाइन्स लिखें, 4-5 लाइन्स लिखें, लेकिन आपने थर्ड पेज तक जाना है, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग नहीं है कि आप फर्स्ट पेज पर ही उसको ऐसे को कंप्लीट कर दें, एंड कर दें। ऐसे राइटिंग है। और आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि 200 to 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, ये रिक्वायरमेंट है। नहीं, आपने थर्ड पेज तक, लेंथ भी मैटर करती है, और आपने थर्ड पेज तक लाजमी जाना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कोटेशन से रिलेटेड। कोटेशंस आपने कैसे ऐड करनी है कि सबसे पहले तो आपने अपने टॉपिक लिखना है ऐसे का। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टॉपिक्स नहीं लिखते, पैराग्राफ राइटिंग हो या ऐसे राइटिंग हो तो वो टॉपिक्स नहीं लिखते। एप्लीकेशन लेटर में अगर आप टॉपिक्स नहीं भी लिखते तो इट्स ओके, क्योंकि जब वो हम पता चल जाता है कि अगर तो एडिटर है तो लेटर होगा, या प्रिंसिपल है तो एप्लीकेशन होगी, पैटर्न से भी पता चल जाता है। लेकिन और फिर वहाँ पे तो हम स्टूडेंट्स को मना भी करते हैं कि पूरा टॉपिक ना लिखा करें, क्योंकि वो फिर आपकी जो लाइन्स हैं वो वहाँ वेस्ट हो जाती हैं। लेकिन एटलीस्ट इससे में पैराग्राफ राइटिंग में आप टॉपिक लाजमी मैंशन करें कि आप किस टॉपिक पर लिख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि चॉइस गिवन होती है, आपके पास 2-3 टॉपिक्स होते हैं, 3 टॉपिक्स होते हैं, तो आपने जो भी जिस टॉपिक पे लिखना है इससे आपने वो टॉपिक मेंशन करना है। उसके बाद फ़ौरन बात ऑन द वेरी नेक्स्ट लाइन आपने कोटेशन लिखनी है। कोटेशन इन्वर्टेड कॉमास में लिखें, बोल्ड करके लिखें, यानी मार्कर से लिखें, ठीक है। और फिर आप एक लाइन स्किप करके उसके बाद अपना ऐसे राइटिंग स्टार्ट करें। अच्छा, एटलीस्ट 3 to 4 कोटेशंस तो लाजमी आप ऐड करें एक स्टार्ट में, और फिर आप एंड पे भी इसी तरीके से ऐड करें। और मिडल ऑफ द से अगर आप ऐड कर रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जहाँ पर लाइन ख़त्म हुई है, जहाँ पर सेंटेंस ख़त्म हुआ है लाइन में, वहीं एक वर्ड की स्पेस से कोटेशन लिख लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। ऑन द नेक्स्ट लाइन आपने इन्वर्टेड कॉमास के साथ कोटेशन लिखनी है, ठीक है। और सेपरेट करके लिखें, बोल्ड करके लिखें कि पता चले कि आपने कोटेशन ऐड की है, ठीक है। ये एक बेटर वे ऑफ प्रेजेंटेशन है ऐसे राइटिंग का। अच्छा, जो बात हो रही हो उसी से रिलेटेड कोटेशन ऐड किया करें। ये नहीं कि आपने किसी और ऊपर किसी और पॉइंट को डिस्कस कर लिया, या उसके वेरी नेक्स्ट कोटेशंस के बाद आपने जो इरेलीवेंट कोटेशंस हट के पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो भी कोटेशन आपने ऐड करनी है फिर उससे रिलेटेड मटेरियल आपने लिखना शुरू करना है, ठीक है। और उसका एक बेस्ट वे ये होता है कि आपका ऐसे जो है वो एक फ्रूट चाट ना लगे, तो उसका एक बेस्ट वे ये होता है कि आप एक वेब डायग्राम बना लें, ठीक है। और आप कुछ पॉइंट्स लिख लें ताकि वो मिक्सअप ना हो कि आपने पहले फर्दर आपने इस पॉइंट को डिस्कस करना है, फिर इस पॉइंट को डिस्कस करना है, ठीक है। अच्छा, पैराग्राफ फॉर्म्स में ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर फ्लो में हो ऐसे। कोटेशंस के लिए लाजमी आप नेक्स्ट लाइन से लिखें, लेकिन पैराग्राफ या हेडिंग फॉर्म में ऐसे नहीं लिखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी ऐसे से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ एसेस डिस्कस कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसमें ये जो 6 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे राइटिंग स्किल्स में टॉपिक हैं। द रोल ऑफ एनिमल्स, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम। हाँ जी, नंबर 10 तक ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, लाजमी प्रिपेयर करें, इसकी कोटेशंस प्रिपेयर करें, क्योंकि ये चैप्टर्स के राइटिंग स्किल्स में लिए गए हैं, लिखे गए हैं। तो हो सकता है कि ये एक टॉपिक तो लाजमी इनमें से कोई आए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कुछ मैं यहाँ पर आपको कोटेशंस दिखा देती हूँ। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स कोशिश किया करें कि कोटेशंस खुद से ना बनाया करें। एग्जामिनर्स, हेड एग्जामिनर्स को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये कोटेशन ही है या फिर स्टूडेंट के अपने लिखे गए पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो कोटेशंस अभी मैं दिखा रही हूँ ये वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। और ईजी कोटेशंस हैं, लाजमी याद कर लें। बल्कि ये जितने 15 टॉपिक्स मैंने आपसे शेयर किए हैं इन सब की कोटेशंस प्रिपेयर करें। अच्छा, नेक्स्ट है ट्रैवलॉग अबाउट अ चूजन डेस्टिनेशन। इससे रिलेटेड हैं कोटेशंस। और एटलीस्ट 8 to 9 कोटेशंस हैं, इनमें से आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। अच्छा, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोटेशंस हैं ये। बहुत इजी कोटेशंस हैं।